हेलो, राधे राधे। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली नाग पंचमी का महत्व बताने जा रहे हैं। नाग पंचमी का महत्व। नाग पंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को मनाई जाने वाला हिंदू पर्व है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। धार्मिक महत्व है। नाग देवता को प्रकृति, जल और भूमि की रक्षा माना गया है। भगवान शिव के गले में वासुकी नाग विराजमान है, इसलिए नाग पूजा की शिव भक्ति से विशेष सम्मान माना जाता है। भगवान विष्णु जी शेष नाग पर शयन करते हैं, इसलिए नागों का सम्मान वैष्णव परंपरा में भी महत्वपूर्ण है। इस दिन नाग देवता की पूजा करने से भय, संकट, सर्प दोष से रक्षा की कामना की जाती है। कैसे करते हैं? पूजा कैसे करते हैं? स्नान करके नाग देवता और भगवान शिव की पूजा करें। शिव लिंग पर जल अर्पित करें तथा बेलपत्र, फूल, अक्षत और नाग देवता को स्नान करके यदि आपके यहाँ पिछले तो काम में ध्यान बनाइए तो नाग देवता को स्नान कीजिए। हल्दी में कुमकुम पुष्प अर्पित करें और कुमकुम लगाएं। नाग पंचमी की एक कथा भी बताई जा रही है जो कि नाग पंचमी को सुनी जाती है। किसान और नागिन की। बहुत समय पहले एक गांव में एक किसान रहता था। एक दिन वह अपने खेत में हल चला रहा था। हल की नोक से अनजाने में एक नागिन के 3 छोटे छोटे बच्चे मर गए। जब नागिन ने बच्चों को मृत देखा तो वह तांडव करने लगी, और उसी रात उसने किसान, उसकी पत्नी और उसके पुत्रों को डस लिया। लेकिन किसान की बेटी थी, वह अत्यंत धर्मपरायण और दयालु थी। अगले दिन उसने श्रद्धा पूर्वक नाग देवता की पूजा की, दूध अर्पण किया और हाथ जोड़कर बोली, हे नागदेव, मेरे पिता से जो अपराध हुआ है वह अनजाने में हुआ, कृपा करके उन्हें क्षमा करें। ऐसी सच्ची भक्ति देखकर नागिन नर्म हो गई, पिघल गई और नागिन का क्रोध शांत हो गया। उसने किसान उसके परिवार को पुनः जीवित कर दिया। और जो भी श्रद्धा और करुणा से नाग पंचमी के दिन नागों का सम्मान करेगा, उसके परिवार की रक्षा होगी, उसे भय से मुक्ति मिलेगी। तभी से नाग पंचमी का पर्व मनाने लगा। एक और तथ्य है, भगवान कृष्ण और कालिया नाग। एक अन्य प्रसिद्ध कथा के अनुसार यमुना नदी में कालिया नाग के विष से जल दूषित हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने यमुना में उतरकर कालिया नाग को परास्त किया और उसके फनों पर दिव्य नृत्य किया। तो कालिया नाग की जो पत्नियां थीं श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी, विनती करने लगी कि उनको छोड़ दो, भगवान ने कि जीवन दान दो। भगवान से बोली। भगवान ने कालिया नाग को जीवन दान दिया और उसे यमुना छोड़कर जाने का आदेश दिया। यह कथा सिखाती है कि ईश्वर का दृष्टांत बहुत ही अच्छा होता है। ईश्वर दुष्टता का अंत करते हैं, लेकिन पश्चाताप करने वालों पर भी कृपा करते हैं और उनकी जो श्रद्धा से भक्ति करता है उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सभी जीव जंतुओं का सम्मान करना चाहिए। प्रकृति की रक्षा करो। क्रोध की जगह करुणा और क्षमा को अपनाओ। भगवान शिव और नाग देवता की श्रद्धा पूर्वक पूजा करो। हमें कभी भी नागों की हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे शिव जी के भक्त होते हैं, शिव जी को बहुत प्रिय हैं। नाग देवता की कृपा प्राप्त करना है, यानी कि भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के बराबर है। तो श्रावण मास में ये नाग पंचमी का पर्व बहुत ही श्रद्धा और भक्ति का पर्व है, जिसको सभी भक्तों को प्रेम से
जिनके यहाँ स्थानीय परंपरा के अनुसार मनाते हों तो मनाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते रहना चाहिए और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए उन व्रत तप जप श्रद्धा भाव से करना चाहिए। करुणा के अवतार हैं। बहुत थोड़े से ही श्रद्धा भाव से प्रसन्न होने वाले आशुतोष हैं। शशांक शेखर हैं। शीतलता प्रदान करो, खुश रहो और भोलेनाथ की सेवा पूजा अर्चना जप तप करते रहो। हर हर महादेव।